कमेटी या कोई संस्था इस काम के लिए खड़ी हुई है। आज हर घर के अंदर बहुत हालात बुरे हो चुके हैं, खासकर डालिया के अंदर नशा हर आदमी की रग रग में बसता जा रहा है और नस्लें दर नस्ल खत्म होती जा रही हैं। बहुत बहुत बधाई की पात्र हैं वो लोग जिन्होंने इस बेड़े को उठाया और इसकी पहल की। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि किसी भी काम को करने के लिए जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और आज बड़ी खुशी की बात है कि डालिया के अंदर कुछ लोग जागे हैं। आज ये चंद लोग हैं, अगर हम लोग इनका साथ दें तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। हम मानते हैं कि एक ही दिन के अंदर, एक ही कोशिश के अंदर सारी बुराइयां दूर नहीं की जा सकती, लेकिन शुरुआत करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिसकी शुरुआत एजुकेशन अवेयरनेस सोसाइटी ने की है वो बधाई के पात्र हैं, और हम सब ग्रामीण वासियों को चाहिए कि उनका तन मन धन से सहयोग करें, साथ दें। अगर हम पैसा नहीं दे सकते कोई ज़रूरी नहीं है, अवेयरनेस सोसाइटी को पैसे की ज़रूरत नहीं है। पैसा किसी भी बुराई को ख़त्म करने के लिए पैसे की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता होती है खड़े रहने की। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग साथ होते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, जरूरत है कारवां की। आज अकेले ही कमेटी खड़ी हो गई है, हमें चाहिए उनका साथ देना। और जब एक बराबर में लिखते हैं तो वो 11 बनते हैं। आज जरूरत है 11 की, 1+1 की नहीं। और अगर आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। और वो भी इंसान थे जिन्होंने समुद्रों में से रास्ते निकाले, वो भी इंसान थे जिन्होंने पहाड़ों में से सड़कें बना दी। हम क्या नहीं कर सकते? थोड़ा सा अपने दिमाग को इस तरह से सोचो। आज से अगर 5-10 साल पीछे देखें, इतना नशा नहीं था। आज इतना नशा और इतनी मारामारी क्यों हो रही है? क्योंकि उन लोगों ने जाल बिछाया। एक आदमी नशा खाने लगा तो 2 आदमी नशा बेचने लग गए। 2 आदमी ने नशा जब बेचा तो उनको जरूरत थी ग्राहक की। अब ग्राहक कहां से आएंगे? सबसे पहले उन्होंने अपने ग्राहक पैदा किए। जब एक बुराई को फैलाने के लिए वो लोग इतना कर सकते हैं, तो हम एक बुराई को मिटाने के लिए क्या ही नहीं कर सकते। लेकिन जरूरत क्या है? जरूरत यह है हम सबको एक होने की। आज मैं काफी दिनों से सुनता आ रहा हूं, अवेयरनेस सोसाइटी ने यह प्रोग्राम शुरू किया, बहुत अच्छी पहल है, लेकिन लोग साथ देने की बजाय टांग खींचने का काम करते हैं। दोस्तों, ये टांग खींचने वाली बात नहीं है। यहां जरूरत है इनका हौसला अफजाई की, इनका साथ देने की। जितना हम इनका हौसला बढ़ाएंगे, साथ देंगे, ये आगे आकर काम करेंगी। कोई भी आदमी अगर आज देखा जाए तो अपने घर का काम भी पूरी तरीके से नहीं कर सकता। ये तो इनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है कि जिन्होंने एक गांव को बदलने का मुद्दा उठाया। और अगर ये हम लोग इनका साथ ना दें तो कम से कम रुकावट ना बने, कम से कम रुकावट ना बने। हर काम जो होता है, काम तो काम के हिसाब से होता है। अगर हमें छत पे चढ़ना है तो कम से कम 21 पौड़ी पर चढ़ेंगे, तब जाके छत पे पहुंचेंगे। स्टेप बाय स्टेप, सीधे सीधे एकदम से छत पे पहुंच नहीं सकते। हाँ, छत से गिरना हो, किसी दलदल में जाना हो तो 1 सेकंड लगेगा। ऊपर से छलांग लगा दो सीधे दलदल में, और हो सकता है पाताल में चले जाएं। आज अगर किसी को नशे पर लगाना है तो आप देखोगे एक आदमी एक दिन में 100 आदमी को नशे पर लगा देगा। लेकिन दोस्तों, नशा एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी जड़ है, कैंसर का इलाज है, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज है। नशे का कोई इलाज नहीं। अगर नशे का कोई इलाज है तो सिर्फ और सिर्फ यही है कि खुद बचो, अपने आसपास के पड़ोस के बच्चों को बचाओ। लेकिन कुछ लोगों ने यह कहा कि कमेटी वालों ने क्या कर दिया। कमेटी वाले किसी अगर नशा बेचने वाले को जाके रोकेंगे तो वो उसके सर में गंडासा मारेगा और उसका सर झेरनी कर देगा, और वो शाम को सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होगा। ये नशे या कोई भी बुराई इस तरह से नहीं छुड़वाई जाती। सब जिस तरह से नशे या किसी बुराई पे किसी को लगाया जाता है आहिस्ता आहिस्ता, उसी तरह से उसको छुड़वाया जाता है। अब एक छोटी सी बात, अगर बीड़ी पीने वाले को देखें,
एक बीड़ी पीने वाला एक बीड़ी पी रहा है, उसके पड़ोस में एक आदमी बैठा है, आज वो धक्के से उसको देगा एक बीड़ी, पी ले यार कुछ नहीं होता पी ले। आज उसने एक बीड़ी पी, कल को वो मांगेगा, यार कल तो बिना मांगे दी थी, आज तो पिला दे। दूसरे दिन वो मांग के पिएगा, तीसरे दिन फिर पिएगा, और चौथे दिन वो क्या सोचेगा, यार खुद का ही लाते हैं मंडल, किसी से क्या मांगना, फिर वो अपने से लेके आ जाएगा। इसी तरह से लोगों को नशे पर लगाया जाता है। तो इसी तरह से एक दिन में वो पूरा नशेड़ी नहीं बनता, तो एक दिन में छोड़ कैसे देगा। अपनी जिंदगी को किसी भी काम में लगा लो, उसको बदलने के लिए समय की जरूरत होती है, और समय हमारे पास है नहीं। हम तो ये सोचते हैं कि बस कमेटी बनी और सारे के सारे काम, सारी बुराइयां खत्म। दोस्तों, इस तरह से बुराइयां खत्म नहीं होंगी। सहयोग की जरूरत है, साथ की जरूरत है, ठीक है। अगर साथ मिलके चलेंगे, इनको सहयोग देंगे, इनका हौसला अफजाई करेंगे, तो ये तो सिर्फ आगे चलने वाली कमेटी है। बदलना और दुनिया को बदलना, खुद को बदलना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। अगर खुद को हम बदल सकते हैं तो पूरी दुनिया बदल सकती है। अगर खुद को बदलने का मादा हम में नहीं है तो हम दुनिया नहीं बदल सकते, हम दुनिया नहीं बदल सकते। ये तो इनकी पहल है, इन्होंने कोशिश की, कोशिशें कामयाब हुआ करती हैं, वादे अक्सर टूट जाया करते हैं। आज इन्होंने कोशिश की और इसी कोशिश को अगर हम सहयोग दे दें तो यही एक दिन डालिया जो है नशा मुक्त हो जाएगा। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने लोग अब कमेटी में तो सारे नहीं हैं, इतने लोग आज अगर जमा हुए हैं, इनके बुलाने पर आए हैं। तो जिस तरह से इनके बुलाने पर आप आए हैं, हम सब इकट्ठे हुए हैं, बस इसी तरह के सहयोग की जरूरत है, इसी तरह के सहयोग की जरूरत है। आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, आपसे कोई पैसा नहीं मांगा जाएगा, आपको रोज नहीं बुलाया जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कहीं जहां जरूरत पड़ेगी भीड़ दिखाने की, जहां जरूरत होगी लोगों को इकट्ठा होने की, वहां पे जरूर आना पड़ेगा, और लंबी चौड़ी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि कमेटी ने ठेका ले लिया या इनकी जिम्मेदारी है, गांव के अंदर चोरी हो गई, कमेटी वालों की जिम्मेवारी है भाई, तो कमेटी वाले रात रात बाहर जाग के तो गांव का ख्याल नहीं रख सकते ना। लेकिन उसमें यह हो गया, जब कमेटी बन गई, इन्होंने बुराइयों को खत्म करना है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इन्होंने जड़ को पकड़ा है। जड़ क्या है? सभी बीमारियों की जड़ है नशा, चोरी की जड़ है नशा, मारधाड़ की जड़ है नशा। आज अगर नशे को खत्म कर दिया जाता है तो आधी से बीमारियां, आधी सी बुराइयां जो है वो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएंगी। आज नशे के लिए किसी के पास पैसे नहीं होते, वो चोरी करता है, वो किसी की बाइक चुराता है, किसी का सिलेंडर चुराता है, किसी के घर के बर्तन चुराता है, कुछ भी चुराए वो चुरा के बेच के अपना नशा पूरा करेगा। सोचो अगर नशा खत्म हो गया तो ये चोरी खत्म हो गई, और चोरी खत्म होगी तो डाका भी खत्म होगा, और डाका भी खत्म होगा तो आदमी रास्ते पे आ जाएगा, सीधे रास्ते चलने लगेगा। और जब सीधे रास्ते चलने लगेगा तो तब जाके उसके भी दिमाग में आएगी कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं। अगर मैं बदल सकता हूं तो मैं अपने 4 भाइयों को और को बदलूं। अगर एक आदमी नशा छोड़ता है, एक आदमी नशा छोड़ता है तो उसके साथ में मिलकर 4 आदमी और भी नशा छोड़ देंगे, और अगर एक आदमी नशे पे लगता है तो 10 आदमी और नशे पे लगते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि कमेटी ने आज जाग लगा दी है, यूं समझो जाग लगा दी है। अब अपने दूध में जाग लगाते हैं तो दही बनने के लिए 10-12 घंटे का टाइम लगता है। इतना जल्दी दही नहीं बनती और आप घी मांग रहे हैं, इतना जल्दी घी नहीं निकलेगा। पहले दही जमेगी, फिर उसको बिलौना पड़ेगा, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर मक्खन को गर्म करके दही बनाई जाएगी, इस तरह से घी बनेगा। अब हमारे बीच बाहर से भी लोग पधारे हुए हैं, हम उनके भी विचार सुनेंगे। और अभी बाहर से आकाशदीप जी मक्का सर वाले, मनीष मक्का सर गुदारा और आकाशदीप जी पीड़ीबंगा वाले आ रहे हैं, ठीक है। ये जो कमेटी, ये जो सोसाइटी बनी है, ये छोटी मोटी नहीं है, ये छोटी मोटी नहीं है। कोई ये समझे कि ये छोटी सी एक कमेटी है हमारा, इसमें ये एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। एक गवर्नमेंट ही होता है, एक प्राइवेट होता है। एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम होता है समाज सेवा, और इन्होंने समाज सेवा के साथ साथ समाज सुधार का भी बेड़ा उठा लिया है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए यही है, बड़ी खुशी की बात है।
मैं बड़ा खुश हूं और आप सबसे बार बार अपील करता हूं कि आप भी इनका सहयोग दें, इनके साथ रहें, दिन रात जो भी काम पड़े इनको सहयोग दें। तो आने वाले दिनों में हमारा गांव भी सुधरेगा और हम तो सुधरे हुए हैं ही। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी चंगियां गल्लां कीतियां ने। अपने बुलाए हुए मेहमान मनीष गुदारा भी पहुंच चुके ने और आकाशदीप धालीवाल साहब भी पहुंच चुके ने। तहे दिल नाल असीं इन्हां दा स्वागत करने आ जोरदार ताड़ी दे नाल। बहुत बहुत धन्यवाद कि साडे एक बुलावे ते आकाशदीप धालीवाल अपने बीजी शेड्यूल नूं छड्ड के साडे एक बुलावे ते मनीष गुदारा अपने एक बुलावे ते अपने वास्ते आ रहे ने। अपना भी फर्ज बनता है कि आप तहे दिल नाल इन्हां दा स्वागत करिए ताड़ियां वजा के। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसीं साडे एक बुलावे ते साडी इस ढालीए दी सरजमीन ते आए जिस दे उत्ते लोकां दी चुप्पी इन्हां दा एक गंभीर बीमारी बन चुकी सी। उस चुप्पी नूं असीं तोड़न वास्ते अज दोनों इनवाइट किया और तुसीं आए। असीं तुहाडा तहे दिल नाल स्वागत करदे आ। हमेशा एक चुप्पी अगर चुप्पी आपां नहीं तोड़ी तो लोग आपां नूं तोड़न वास्ते तैयार बैठे ने। मैं इन्हां दा तहे दिल नाल स्वागत कर रहा। फिर मेरा दिल बहुत खुश होया कि मेरे एक बुलावे ते ये आए अपने पिंड वास्ते, अपने लिए, अपने समाज वास्ते। धन्यवाद दे दिल नाल मैं दिलों धन्यवाद कर रहा। मैं जोरदार एक बार और तालियां नाल स्वागत करो। बहुत वड्डियां हस्तियां आईयां ने आपदे कीमती टाइम चो टाइम कढ के आईयां ने। मैं अपने वड्डे भरा आकाशदीप धालीवाल जी ते मनीष गुदारा जी दा तहे दिल नाल शुक्रिया अदा करना कि वो आपदे कीमती टाइम चो टाइम कढ के अपनी इस बस्ती ढालिया दी सरजमीन ते आए। मैं उन्हां दा ढालिया एजुकेशनल अवेयरनेस सोसाइटी ते समस्त ग्राम ढालिया दे विन्नों स्वागत करना, वेलकम करना। एक बारी और तालियां नाल उन्हां दा स्वागत करो। आपदे जागरण दा जोरदार तालियां नाल।